गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग अपने ट्रायंगल चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये एल एम और सी बी पैरेलल है, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, और ये जो एल एन है ये सी डी के पैरेलल है। तो प्रूव करिए कि ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी, ए एम अपान ए बी ए एन अपान ए डी के इक्वल होगा। हमें इसको प्रूव करना है। तो ठीक है, हमें मालूम है कि ये दोनों हमारे जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, इधर ये दोनों पैरेलल है। हमें ट्रायंगल के हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं। थ्योरम में हम जानते हैं अगर लाइंस ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन उसके पैरेलल होती है तो वो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आइए हम दो ट्रायंगल लेंगे। हमारे पास हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है आप लिख लीजिए। आपको गिवन है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है, और एल एन पैरेलल टू सी डी। और प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी। तो आइए प्रूफ करते हैं। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक एक ट्रायंगल लेते चलिए। सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, ए बी सी या तो ए सी बी, कोई भी नाम दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में आपको दिख रहा है कि एल एम और बी सी पैरेलल है। आपको मालूम है एल एम पैरेलल टू बी सी। कैसे मालूम है, ये आपको गिवन है। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ए एम अपान एम बी, ए एम अपान एम बी और ए एल अपान एल सी, ये जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई साइड है तो वो बची हुई दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए एम अपान एम बी इक्वल टू ए एल अपान एल सी। और ये हमने कैसे जाना, थ्योरम 1 से। तो एक ट्रायंगल आपका हो गया। अब आप सेकेंड ट्रायंगल लीजिए। नेक्स्ट करिए नाउ इन ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल लीजिए ए डी सी। आप लिखेंगे एल एन पैरेलल टू सी डी, जैसे इस ट्रायंगल के लिए किए हैं, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी। और ये क्या है, आपको गिवन है। अगर यह गिवन है तो आप क्या जान जाएंगे, ए एन अपान एन डी, ए एन अपान एन डी, ए एन अपान एन डी, ए एल अपान एल सी के बराबर होगा, ए एल अपान एल सी के बराबर होगा। और कैसे हमने जाना, यह थ्योरम फर्स्ट से। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जो अभी आपने थ्योरम 1 से पाया था, और जो दोबारा पार है उसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशन में आपका जो RHS है वो सेम है। तो दोनों इक्वेशन के LHS भी क्या हो जाएंगे, सेम, इक्वल हो जाएंगे। अगर RHS सेम है तो LHS इक्वल हो जाएंगे।
तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AM अपान MB इक्वल टू AN अपान ND। ठीक है, देखिए आपको क्या प्रूव करना था, AM अपान AM ऊपर है, पर क्या MB प्रूव करना था नीचे? जी नहीं, हमारा MB आया है, पर हमें क्या लेना था, पूरा AB। तो AB कैसे आएगा? जब इसी AM में MB को जोड़ देंगे, AM में MB को जोड़ देंगे तो पूरा AB आ जाएगा। AM में MB को जोड़ेंगे तो पूरा AB आ जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे जोड़ना है, नीचे वाले को जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने थ्योरम सेकंड में और उसके साथ जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें ये चीज पढ़ा था कि हम लोग दोनों तरफ +1 कर लेते हैं, पढ़ा था हमने। तो +1 कर लेते हैं, वो भी बात ठीक है, लेकिन ये बताइए अभी ये AM अपान MB है, अगर हम इसमें +1 कर देंगे, AM अपान MB अगर हम इसमें +1 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, AM प्लस MB और अपान MB। तो AM प्लस MB तो AB बन जाएगा, AM प्लस MB तो AB बन जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, MB, मतलब जो नीचे रहता है वही बच जाता है। तो क्या हमें अपने यहाँ पे प्रूफ में AB चाहिए, लेकिन क्या AB के साथ MB चाहिए कि AM चाहिए? AM चाहिए। तो हमें AM को बचाना है, MB को बचाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नीचे होता है वो बचता है, तो इसका रिवर्स कर दें, इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, LHS को भी रिवर्स कर दें और RHS को भी रिवर्स कर दें। ठीक है, जैसे हम जानते हैं अगर x बराबर 2 है तो 1 अपान x बराबर 1 अपान 2 हो जाएगा, ऐसे ही। तो इसको हम लोग रिवर्स करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और फिर लिखिए रिवर्सिंग इक्वेशन थर्ड, रिवर्सिंग इक्वेशन थर्ड, MB अपान AM इक्वल टू ND अपान AN, है ना। अब हम दोनों साइड 1 को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे आप एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं +1 और इक्वल टू ND अपान AN +1। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, MB प्लस उसके साथ जुड़ जाएगा AM और नीचे क्या रह जाएगा, AM, और उधर ND और जुड़ जाएगा उसके साथ AN और नीचे क्या रह जाएगा, AN। ठीक है, अब देखिए MB प्लस MB प्लस AM क्या बन जाएगा, पूरा AB, MB प्लस AM पूरा क्या बन जाएगा, AB। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा AB, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा, AB, और नीचे क्या बच जाएगा, AM। ऐसे उधर बताइए ND प्लस AN क्या बन जाएगा, AD, और नीचे क्या बचा है, AN। क्या आपको यह प्रूव करना था? जी नहीं, जो लिखा है बस उसी का रिवर्स है ये। तो दोनों तरफ हम लोग LHS और RHS को दोबारा रिवर्स कर देंगे। तो देखिए क्या आया, AM ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, और AN ऊपर चला जाएगा और AD नीचे आ जाएगा। जो आपको प्रूव करना था वो आपका आ चुका है, बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल मिले, दोनों ट्रायंगल पर आपने थ्योरम फर्स्ट को जब अप्लाई किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, तो आपके 2 इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन के RHS सेम हो गए, LHS को सेम दिखाया, +1 किया, रिवर्स करना था जहाँ पे वहाँ पे रिवर्स किया और आपका आंसर आ गया।
कर लेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डी पैरेलल टू AC। डी ढूंढिए कहां पे है, DE। डी जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। डी पैरेलल टू AC। DF पैरेलल टू AE। ये जो DF है ये पैरेलल है AE के, ठीक है। प्रूव दैट BF अपान FE इक्वल टू B अपान EC। आपको ये प्रूव करना है, BF अपान FE इक्वल टू B अपान EC, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे। एक आपने देखा ABE, ABE, जिसके अंदर AE के पैरेलल एक लाइन दी है DF, दी है। फर्स्ट ट्रायंगल आपने क्या देखा कि दो लाइंस पैरेलल एक दूसरे के हैं, तो आप एक बार ऐसा ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। पहले आप लीजिए ABE। ABE में ये जो AE है वो DF के पैरेलल है। फिर आप बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए ABC। ABC में AC के पैरेलल जो है वो कौन सा है, D है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। आइए इन्हीं दोनों ट्रायंगल पे हम लोग अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमारे लाइंस पैरेलल है, ये लाइन हमारे इस साइड के पैरेलल है, तो हमारा थ्योरम फर्स्ट लगेगा। तो आइए सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको जो गिवन है, गिवन आपको यही है, D पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि BF अपान FE इक्वल टू B अपान EC, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ABE ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ABE, ABE में आपने क्या देखा कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, और ये आपको गिवन है। DF किसके पैरेलल है, AE के। तो आप क्या लिखेंगे, BD अपान DA, BD अपान DA, BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE। अगर ये DF और AE एक दूसरे के पैरेलल है तो बची हुई दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो BD अपान DA BF अपान FE के बराबर हो जाएगा। यह हमारा गिवन था और इसी गिवन के माध्यम से हमने यह निकाला और थ्योरम फर्स्ट की मदद से कि हमारे साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है, D पैरेलल टू AC, D पैरेलल टू AC, और ये हमें गिवन है। D पैरेलल टू AC। अगर D AC के पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो BD अपान DA इक्वल टू B अपान EC, B अपान EC। ये भी हमने जाना थ्योरम फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से। अब आप देखिए
थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड का एलएचएस क्या है, सेम है। थ्योरम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है। आरएचएस भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के आरएचएस को इक्वल दिखाइए। बीएफ अपान एफई इक्वल टू बी अपान ईसी। और यही शायद आपको प्रूव भी करना था, यही प्रूव करना था, है ना। ठीक, तो आपका प्रूफ हो गया। ये भी क्वेश्चन सरल ही था, बस आपने दो ट्रायंगल देखा कि दो बार ट्रायंगल बन रहा है, आपने दोनों ट्रायंगल पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई किया, दोनों का एलएचएस सेम आ गया, आरएचएस को इक्वल दिखा दिया और हमारा आंसर आ गया। सरल था ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको वही चीज करना है। ट्रायंगल में आपको 6.2 में अक्सर क्वेश्चन यही मिलेंगे। लाइंस पैरेलल रहेगी, आपको साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करना है। कभी साइड सेम रेशियो में डिवाइड रहेंगे तो आप बता देंगे कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें भी देखिए क्या करेंगे, आपको क्या क्या दिया है। डी पैरेलल टू ओ क्यू, ये जो डी है ये पैरेलल है ओ क्यू के। डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये जो डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल है। सो दैट हमें यह शो करना है ई एफ, ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये ई एफ इस क्यू आर के पैरेलल है, हमें यह शो करना है। तो आइए, आपको दो बार लाइन पैरेलल दी है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल आएंगे, दो ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। टू प्रूव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक ये वाली और ये वाली, ये बड़ी है, इसको ट्रायंगल का एक बेस मानते हैं। और ये ट्रायंगल कहां पे जाएगा, मीट करेगा पी पे। तो पी क्यू और ये कहां तक है, ओ। और इसके बीच में ये वाली लाइन है, कौन सी, डी, जो ये दोनों पैरेलल है। केवल आपको इतने से मतलब है इस ट्रायंगल में, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। इस लाइन के पैरेलल ओ क्यू के पैरेलल कौन सी है, डी, तो हम डी को बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ईडी पैरेलल टू क्यू ओ या डी पैरेलल टू ओ क्यू, और ये आपको गिवन है डी पैरेलल टू ओ क्यू। तो आपके जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो P अपान ई क्यू, P अपान ई क्यू, P अपान ई क्यू इक्वल होगा PD अपान डी ओ के। किसके इक्वल होगा, PD अपान डी ओ के। और कैसे जाना ये मैंने थ्योरम फर्स्ट से। आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
अब उस साइड का ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल, इस साइड का ट्रायंगल कौन सा होगा? देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पी ओ आर, और इसमें ओ आर के पैरेलल है डी एफ। ठीक है, ओ आर के पैरेलल कौन है? डी एफ, यहां पे। तो ठीक है, लिखिए इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, और ये आपको गिवन है। तो अगर डी एफ और ओ आर पैरेलल हो गए तो ये पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ये भी हमने जाना थ्योरम फर्स्ट से, और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का आप देखिए, इसका RHS और इसका LHS दोनों सेम है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, P अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। ये दोनों सेम थे, हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। तो P अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। अब ढूंढिए ये कहां पे है? P अपान EQ, PF अपान FR, P अपान EQ, PF अपान FR, मतलब P अपान EQ, PF अपान FR। अगर साइड्स रेशियो में है, अगर साइड्स रेशियो में है, तो ये जो लाइन जो इस साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? थ्योरम सेकंड यही कहता है, थ्योरम फर्स्ट का उल्टा, कि अगर साइड कोई लाइन साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हम लोग लिखेंगे अगर P अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR है तो EF पैरेलल टू QR, और ये चीज हमने जाना किससे? थ्योरम सेकंड से। ये चीज हमने किससे जाना? थ्योरम सेकंड से। यही आपको प्रूव भी करना था। तो ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल दे रहा है, और वही ट्रायंगल आप एक निकाल लेंगे और फिर उस पर अप्लाई करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि क्रमशः, क्रम से। A पहले लिखा है तो A किस पे होगा? सबसे पहले वाले पे, OP पे। फिर B किस पे होगा? OQ पे। तो देखिए एक पॉइंट है A और किस पे है? OP पे। B है OQ पे और C है OR पे। ठीक है, सच दैट, और इस तरीके से है कि AB पैरेलल टू PQ, AB जो है वह PQ के पैरेलल है। AC पैरेलल टू PR, AC जो है वह PR के पैरेलल है। आपको शो करना है कि ये जो BC होगा ये QR के पैरेलल होगा।
तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ये बेस हो गया, ये थर्ड साइड मान ले जो पैरेलल है और इसके पैरेलल है, और ये बेस से ये अगर इसको टच करते हुए आएगा तो यहीं तक आएगा, है ना। अगर इस लाइन को टच करते हुए आएगा तो यहां तक, और ये आएगा इस लाइन को टच करते हुए तो यहां तक। तो ट्रायंगल क्या बना, ओ पी क्यू। ऐसे उधर ट्रायंगल क्या बनेगा, ओ पी आर, है ना। और यहाँ पे कुछ पैरेलल और यहाँ पे कुछ पैरेलल, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए बी, बस 2 ट्रायंगल मुझे मिल गए। अब आइए ठीक है, देखिए गिवन आपको क्या क्या है। गिवन आपको जो भी है कि ए बी सी आर पॉइंट सच दैट ये दिया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बी सी पैरेलल टू क्यू आर। आइए प्रूफ करते हैं। तो आइए ट्रायंगल ले सबसे पहले, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, ओ पी, चलिए ठीक है ओ पी आर ही ले लेते हैं उधर वाला। तो ओ पी आर जब आप लेंगे तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ए सी पी आर के पैरेलल है, ए सी पैरेलल टू पी आर, और ये आपको गिवन है। अगर ए सी पी आर के पैरेलल हो जाएगा तो ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो ओ सी अपान ओ आर इक्वल टू ओ ए अपान ए पी। ओ सी अपान ओ आर नहीं, ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर इक्वल टू ओ ए अपान ए पी। ये हमने जाना कहां से, थ्योरम 1 से, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या दिया है, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, ये गिवन है। अगर यह दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो बची हुई साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ ए अपान ए पी। ये भी मैंने जाना थ्योरम फर्स्ट से, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है, तो दोनों के एलएचएस को हम लोग इक्वल दिखा देंगे। आरएचएस सेम रहेगा तो एलएचएस को इक्वल दिखा देंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ सी अपान सी आर किसके बराबर दिखा देंगे, ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू। तो हमने क्या दिखा दिया, ओ बी अपान बी क्यू को, ओ बी अपान बी क्यू को ओ सी अपान सी आर के बराबर दिखा दिया। तो ये वाला ट्रायंगल लीजिए थोड़ा, ओ बी ओ क्यू आर, और यहाँ पे बीच में क्या है, बी सी। तो मैंने क्या दिखाया, ओ बी अपान बी क्यू को ओ सी अपान सी आर के बराबर दिखा दिया। साइड्स के रेशियो को मैंने इक्वल दिखा दिया। तो जो लाइन इन साइड्स को डिवाइड कर रही है वो लाइन इस थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी थ्योरम सेकंड से। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, थ्योरम 2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आसान है। तो अभी तक आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन था, फिगर बना के देगा आपको। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए सभी में हमें फिगर बना के देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें हमारे फिगर हमको गिवन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन 6.2 के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।